ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम भगवान श्री कृष्ण की कुंडली का विश्लेषण करेंगे मित्रों, और 16 कलाओं के बारे में भी आपको हम बताएंगे। जी हाँ मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की कुंडली आप देख पा रहे हैं, वृष लगन की कुंडली है मित्रों। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का रात्रि 12 बजे के बाद जन्म हुआ मित्रों। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है, क्योंकि वो एक अवतारी देव है और उनके कुंडली के जो विशेष योग के बारे में यदि अब बात करें मित्रों, तो भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में 4 ग्रह स्वर राशि के हैं मित्रों। सूर्य स्वर राशि के हैं, शुक्र स्वर राशि के हैं, गुरु स्वर राशि के हैं मित्रों। और उच्च की राशि की यदि हम बात करें तो चंद्रमा अपने उच्च राशि में है, बुध अपने उच्च राशि में है, शनि अपने उच्च राशि में और मंगल अपने उच्च राशि में है। इस तरह से मित्रों 4 ग्रह अपने उच्च राशि में है और 3 ग्रह जो है वो अपने स्वयं की राशि में है। निश्चित रूप से इस तरह का जो अद्भुत कुंडली जो होता है मित्रों, वो कोई साधारण पुरुष का नहीं हो सकता। जी हाँ मित्रों, निश्चित रूप से ये योग यदि आपकी भी कुंडली में यदि दृष्टि गोचर हो रही है मित्रों, तो निश्चित रूप से आप भी साधारण इंसान नहीं हो सकते मित्रों। असाधारण आपके अंदर प्रतिभा हो सकती है, योग्यता हो सकती है। जिस तरह से भगवान कृष्ण जो है उसके अंदर असाधारण योग्यता जो है लेकर के ये अवतरित हुए मित्रों। चलिए मित्रों, अगर हम लगन की हम बात कर लेते हैं तो लगन में चंद्रमा उच्च के हैं मित्रों, जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा आकर्षित अट्रैक्टिव पर्सनालिटी जो है वो बनाता है मित्रों। और केतु चंद्रमा के साथ होना ये तो राजयोग हुआ। जब भी त्रिकोण के स्वामी के साथ केतु विराजमान हो, त्रिकोण भाव में विराजमान हो, तो निश्चित रूप से इसको हम राजयोग कहते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, अगर हम चतुर्थ भाव की यदि हम बात करते हैं तो चतुर्थ भाव में सूर्य स्वयं की राशि में विराजित है मित्रों। भगवान श्री कृष्ण के बारे में, क्योंकि यहाँ पर स्वराशि के सूर्य बैठे हुए हैं, सूर्य चतुर्थ भाव में कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर कर्क राशि होती है। चतुर्थ भाव का सूर्य जो है माता से इनको दूर करता है मित्रों। ये अपनी माँ देवकी से ये दूर रह करके 11 साल तक ये गोकुल में रहे, और माता यशोदा, क्योंकि सूर्य स्वराशि के हैं तो माता के सुख से ये भगवान श्री कृष्ण जो है वो वंचित नहीं रहे। यद्यपि उनकी जो वास्तविक माँ थी वो कष्ट में थी, क्योंकि कंस के आतताई के कारण जो है देवकी और वसुदेव को कारावास में उसको डाल दिया गया था। जी हाँ मित्रों, अगर हम भगवान श्री कृष्ण की द्वितीय भाव की यदि हम बात करते हैं तो द्वितीय भाव का स्वामी जो है वो पंचम भाव में त्रिकोण में, धन का स्वामी त्रिकोण भाव में बैठने के कारण ऐसे जो स्थिति होती है मित्रों कुंडली में, वो जातक को बहुत विवेकवान बुद्धिमान बनाते हैं, जातक को बहुत ज़्यादा मायावी बनाती है। जातक का जो वाणी है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि ये चेहरे का भाव होता है। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान के जो चेहरा था वो काफ़ी मनमोहक था। सभा को संबोधित करे तो उस सभा को सम्मोहित करने वाला, जब बांसुरी की धुन बजाते थे तो न केवल सारे गोपिका बल्कि सारे गोकुलवासी और गौ माता भी उनके मुरली के मधुर धुन को सुनने के लिए वो सहज रूप से भगवान श्री कृष्ण के पास आ जाते थे। भगवान श्री कृष्ण के पास ज्ञान था मित्रों। ज्ञान को सुनने के लिए सारे ब्रिजवासी और सारे गोकुलवासी जो है उनके उस दिव्य ज्ञान को सुनने के लिए जो है वो आए हुए थे। जी हाँ मित्रों, जो गोपिकाएं हम देखते हैं निश्चित रूप से वो पूर्व जन्म में श्राप के वजह से वो गोपिकाएं बन गए थे। वो ऋषि मुनि हैं मित्रों, जो अपने मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो सभी गोपी का रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण के उस ज्ञान को सुनने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास गए और मोक्ष गति को प्राप्त किए। ये सप्तम स्थान शत्रु के स्थान है मित्रों। लग्नेश का छठे भाव में जाके बैठना, ये जो छठा भाव है, और लग्नेश का छठा भाव में अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, और शनि जो है वो उच्च के बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण जो है वो न्यायप्रिय भगवान, क्योंकि ये शत्रु का भाव है
तो भगवान श्री कृष्ण जो है अपने किशोरावस्था में जो है वो आतताई कंस जो ऋषि मुनि साधु संतों पर अत्याचार करते थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने किशोरावस्था में कंस का संहार किया। चूंकि ये छठा भाव मामा का भाव होता है और कंस मामा ही भगवान श्री कृष्ण के शत्रु बन गए और भगवान श्री कृष्ण ने कंस का संहार किया और धर्म की रक्षा की। और कंस के आतताइयों से उन्होंने अपनी प्रजाओं का उन्होंने क्या किया, सुरक्षा किया और वो मथुरा के राज्य के नरेश बने। जी हाँ मित्रों, चलिए मित्रों, अब यदि अष्टम भाव की बात करें मित्रों, तो अष्टम भाव में राहु बैठा हुआ है। जी हाँ मित्रों, तो ये राहु कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण को गृहस्थ से दूर रखा, राधा से दूर रखा। इस कारण से भगवान श्री कृष्ण और राधा का जो अमर प्रेम है वो केवल आध्यात्मिक तक सीमित रहा। भगवान श्री कृष्ण और राधा जो है उनकी जो आध्यात्मिक प्रेम की जो चर्चा है वो सारे विश्व में प्रसिद्ध है और राधा कृष्ण जो नाम है वो अत्यंत पवित्र है, जिनके जाप करने से किसी प्राणी मात्र को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का जीवन इतना आसान नहीं था मित्रों, उन्होंने हर कदम पर उनकी परीक्षाएं हुई। भगवान श्री कृष्ण जो है वो कर्म पर विश्वास करने वाले, कर्मण्यता उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में हमेशा शत्रु जो है उनके आड़े आए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने ज्ञान से उन शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। मित्रों, अगर हम साधना स्थान की अष्टम भाव की बात करें मित्रों, तो अष्टम भाव साधना का भाव है। भगवान श्री कृष्ण हमेशा योग मुद्रा में दृष्टिगोचर होते हैं मित्रों, क्योंकि ये साधना का भाव लाभ भाव में है। अतः भगवान श्री कृष्ण के पास ऐसा दिव्य ज्ञान था, भगवान श्री कृष्ण के पास ऐसी 16 कलाओं का जो है उसके पास ज्ञान था और उन 16 कलाओं के ज्ञान के माध्यम से वो क्या करते थे, लीला करते थे और उसी लीला के माध्यम से सारी दुनिया को उन्होंने एक संदेश प्रदान किया है मित्रों कि कर्म की जो प्रेरणा जो है वो भगवान श्री कृष्ण ने सारी दुनिया को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। मित्रों, अगर हम नवम भाव की बात करें मित्रों, तो नवम भाव में व्यय भाव का जो स्वामी है वो नवम भाव में बैठे हैं मित्रों, और चूंकि सप्तमेश जो है वो उच्च के बैठे हुए हैं। सप्तमेश जो है वो भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी है, अर्थात माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी जो है वो धन की देवी है और धन की देवी जो है क्योंकि भाग्य स्थान पर जो है मंगल का उच्च का बैठना धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ और उन्होंने शिशुपाल, कंस जैसे और महाभारत में भी उन्होंने महाभारत के कुरुक्षेत्र में भी वो बिना शस्त्र उठाए उन्होंने अपने केवल सुदर्शन चक्र के माध्यम से वो अपनी माया से अपने लीला से वो महाभारत के युद्ध लड़े। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से वो पांडव का साथ दिए और पूरे चतुरंगनी सेना को कौरवों को समर्पित कर दिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की माया महाभारत युद्ध में चली और भगवान श्री कृष्ण जिसके साथ रहेंगे विजय श्री उनको प्राप्त हुई। मित्रों, तो इस तरह से धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ और द्वापर युग में जो पाप है, जो अनाचार है, जो अन्याय है, उनको समाप्त करके धर्म, न्याय और सत्य की उन्होंने एक मिसाल पैदा की, सत्य की उन्होंने रक्षा पैदा की। यदि कर्म भाव की बात करें मित्रों, तो कर्म भाव का स्वामी उच्च के होने की वजह से भगवान श्री कृष्ण का जो कर्म है वो शत्रुओं का, आतताइयों का वो शमन करने के लिए वो द्वापर युग में अवतरित हुए और उन्होंने पूरे समूचे मानवता के लिए एक संदेश प्रदान किए। मित्रों, अगर हम एकादश भाव की बात करें मित्रों, तो ये इच्छा पूर्ति का स्वामी इच्छा के भाव में होने की वजह से भगवान श्री कृष्ण अपनी इच्छा से, अपनी माया से उन्होंने वो विश्व मोहिनी स्वरूप बना करके वो समुद्र मंथन के माध्यम से वो अमृत जो है वो
प्राप्त किए और उस अमृत का उन्होंने देवताओं को प्रदान किए मित्रों। क्यों? क्योंकि गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो ज्ञान स्थान में है, तो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण जो है उनके पास अद्वितीय ज्ञान था और वो अपने ज्ञान से वो बड़े बड़े राजाओं को सम्मोहित करने में, बड़े बड़े शत्रुओं को नतमस्तक करने में, वो उनकी वाणी में इतनी प्रभावशीलता थी। भगवान श्री कृष्ण बहुत मनमोहक और बहुत अट्रैक्टिव होने के साथ साथ वो लीलाधर भी थे और उन्होंने अपनी माया से उन्होंने पूरे जो महाभारत को उन्होंने क्या किया, महाभारत में पांडवों को विजय श्री दिलाया मित्रों। तो इस तरह से द्वादश भाव की बात करें तो द्वादश भाव का स्वामी जो है मंगल, वो भाग्य भाव में है, तो जातक का जो भाग्योदय है वो जन्म स्थान से जातक जो है वो दूर रहे। माता देवकी के कोख से जन्म लेते ही भगवान श्री कृष्ण जो है वो गोकुल चले गए और यशोदा मैया ने उनका भरण पोषण किया मित्रों। और जब वो कंस का मर्दन करके जब वो मथुरा के नरेश बने, तब भी भगवान श्री कृष्ण जो है वो द्वारकाधीश में जाकर के वो द्वारका में लीला किए मित्रों। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जो है वो एक साधारण अवतारी पुरुष नहीं थे मित्रों, भगवान विष्णु के वो अवतारी थे और उन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए उनका अवतरण हुआ है। और इस तरह मित्रों जो 16 कलाओं में जो दक्ष है वो 16 कला का नाम है मित्रों, श्री धन संपदा, भूचल संपदा, कीर्ति यश इला, 5वें कला लीला, 6वें कला कांति, 7वें कला विद्या, 8वें कला विमला, 9वें कला प्रेरणा, 10वें कला ज्ञान, 11वें कर्मण्यता, 12 योग, 13 प्रहवी, 14 सत्य, 15 ईष्णा और 16 अनुग्रह। इस तरह मित्रों भगवान श्री कृष्ण को हम 16 कलाओं में निपुण मानते हैं। भगवान श्री राम 13 कलाओं में निपुण हैं और भगवान भोलेनाथ को 64 कला में निपुण माना जाता है मित्रों। इस तरह मित्रों भगवान श्री कृष्ण की लीला के बारे में, भगवान श्री कृष्ण की कुंडली का विश्लेषण जो है हम आपके सामने किए मित्रों। एक बार पुनः भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मित्रों। प्रणाम।